तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका कहानीकार स्पर्श शर्मा और हमारे चैनल एपिक किड्स टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं कहानी की ओर, जिसका टाइटल है, जिसका शीर्षक है एक बेवकूफ ऊंट की कहानी। दोस्तों, एक घना जंगल था। उस जंगल में जंगल का राजा शेर, उसकी सलाहकार चालाक लोमड़ी, उसका कमांडर इन चीफ प्रधान सेनापति चीता टाइगर और उसका मंत्री कौवा क्राउ 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 क्राउ, ये मिलके रहते थे। इन चारों की एक टीम थी। तो होता क्या था, शेर शिकार करता, अपना पेट भरता और जो बचा कुचा खाना होता उसमें चीता कौवा और लोमड़ी ये तीनों मिल बांट के अपना पेट भर लेते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन जंगल में भटकते भटकते पहुंचता है ऊंट, कैमल। कैमल को दोस्तों हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज। तो शेर उसको देखता है, अरे ये लंबा चौड़ा जानवर कौन सा है। इतने में उसका मंत्री कौवा, क्राओ 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 क्राओ, राजा जी, शेर जी, इसको ऊंट बोलते हैं, ये रेगिस्तान में पाया जाता है। अरे तो ये हमारे जंगल में क्या कर रहा है, इसको बुलाओ मेरे सामने। अब दोस्तों, ऊंट को सामने लाया जाता है शेर के। शेर बोलता है, अरे ऊंट, तू मेरे जंगल में क्या कर रहा है। ऊंट बोलता है, राजा जी, मैं रास्ता भटक गया हूं, मैं अपने दोस्तों से बिछड़ गया हूं, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, मैं कितना कमजोर हो गया हूं राजा जी, मैं कितना कमजोर हो गया हूं। ये सुनकर दोस्तों शेर को ऊंट पे दया आ जाती है। तो शेर लोमड़ी को, कौवे को और चीता को बोलता है, सुनो तुम सब लोग, ऊंट का पूरा ध्यान रखा जाए, ये हमारा मेहमान है। ये सुनकर ऊंट बड़ा खुश हो जाता है। और इधर ये तीनों, कौवा, टाइगर और फॉक्स लोमड़ी, ये तीनों परेशान हो जाते हैं कि ये क्या किया शेर जी ने। ऊंट का शिकार कर लेते, कम से कम पेट तो भर जाता, लेकिन नहीं, शेर जी ने तो कुछ और ही कर दिया। तो अगले दिन क्या होता है, शेर शिकार पे निकलता है और शेर की बहुत भयंकर लड़ाई होती है हाथी से। हाथी शेर को बहुत मारता है, बहुत पिट्टी करता है, बहुत मारता 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 है। शेर घायल हो जाता है बुरी तरह से। शेर पिटा हुआ, पिटी हुई हालत में, लुटी हालत में, लंगड़ाते रेंगते अपने घर पहुंचता है, जहां पर ये तीनों शॉक्ड हो जाते हैं उसको देख के। तो शेर बताता है, मेरी हाथी से लड़ाई हो गई, हाथी ने मेरी बहुत पिटाई की, बहुत मारा मुझे। दोस्तों, काफी दिन बीत जाते हैं, शेर शिकार पे जा ही नहीं पाता, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही, उसकी बॉडी रिकवर ही नहीं हुई। तो शेर बहुत कमजोर हो गया है, बहुत कमजोर हो गया है शेर। इधर कौवा उसके पास आता है, क्राओ क्राओ, अरे शेर जी, ये क्या हाल बना रखा है, चलिए शिकार पर जाइए ना, आपके साथ साथ हम भी भूखे मर रहे हैं। ये सुन के शेर को गुस्सा आता है, कौवे, मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा, तू देख नहीं रहा कि मेरी क्या हालत हो रखी है, हाथी ने मेरी कितनी पिटाई की थी। कौवा बोलता है, क्राओ क्राओ, अरे महाराज, अरे शेर जी, आप तो ऐसे ही गुस्सा हो रहे हैं, अगर शिकार खुद चल के आपके पास आया तो। शेर बोलता है, मतलब। कौवा बोलता है, क्राओ क्राओ, अरे महाराज, ऊंट को अपना शिकार बनाइए ना। शेर बोलता है, नहीं, वो मेरा मेहमान है। कौवा बोलता है, क्राओ क्राओ, अरे महाराज,
अरे जंगल के राजा शेर, अगर ऊंट आपको आके सामने से बोलेगा कि मेरा शिकार कर लो, तो भी आप नहीं करोगे क्या? शेर बोलता है, अगर ऊंट मुझे बोलेगा कि मेरा शिकार कर लो तो मैं जरूर ऊंट का शिकार करूंगा। ये सुनकर कौवा बड़ा खुश हो जाता है। क्राओ क्राओ। वो टाइगर और लोमड़ी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, एक गंभीर प्लान, सीरियस प्लान। और ये तीनों ऊंट को लेकर शेर के पास पहुंचते हैं। शेर वहां पर आराम कर रहा है। तो कौवा बोलता है, हे जंगल के राजा शेर, आपने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, आप मेरा शिकार कर लो। इतने में लोमड़ी बोलती है, अरे नहीं नहीं कौवे, अरे नहीं नहीं कौवे, तुझे खाने से तो शेर जी का पेट भी नहीं भरेगा। हे शेर जी आप मेरा शिकार कर लो। इतने में चीता बोलता है, अरे नहीं लोमड़ी, अगर तेरा शिकार कर लेंगे शेर जी तो उनको सलाह कौन देगा, उनको एडवाइस कौन देगा। हे शेर जी आप मेरा शिकार कर लो और अपनी भूख मिटा लो। उधर खड़ा हुआ कैमल ये सब सुन रहा होता है। तो कैमल सोचता है, अरे शेर जी ने कौवे का शिकार नहीं किया, शेर जी ने लोमड़ी का शिकार नहीं किया, शेर जी ने टाइगर का शिकार नहीं किया, तो मेरा शिकार क्यों करेंगे, मैं तो उनका मेहमान हूं। तो ऊंट शेर को बोलता है, हे जंगल के राजा शेर, अगर आपको भूख लग रही है तो आप मेरा शिकार कर लो। ये सुनते ही शेर उसके ऊपर झपट्टा मारता है और बाकी टाइगर मारता है, फॉक्स मारता है और कौवा, ये सब लोग एकदम से ऊंट के ऊपर झपटते हैं और ऊंट को मार देते हैं और मजे से उसको खा जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों इसमें बहुत गहरी सीख है। होता क्या है दोस्तों कि अक्सर हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। धूर्त लोग, मक्कार लोग, शातिर लोग, चालाक लोग, ये हम अपनी बातों में फंसा लेते हैं, उलझा लेते हैं, हमें तरह तरह के लालच देके कि अरे तुम ऐसा करो मैं तुम्हें ये कर दूंगा, अरे तुम मेरे लिए ये काम करो मैं तुम्हें इतना मुनाफा दूंगा, इतना प्रॉफिट दूंगा। लेकिन असल में वो हमारे दोस्त नहीं होते, वो दोस्त की शक्ल में छिपे हुए हमारे एनिमीज होते हैं, हमारे दुश्मन होते हैं। इस तरह के लोग आपका कभी भला नहीं कर सकते। इस तरह के लोगों से हमेशा बच के रहिए। और आपको बचाएगा कौन? आपकी अक्ल, आपकी बुद्धि। इस बात का हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी और ये थी आज की सीख। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आएगी और सीख से आप कुछ सीखेंगे। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, जम के खेलिए और साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।